हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। चलिए एक बार लास्ट सेशन को रिव्यू कर लेते हैं एंड उसी के साथ मंडे के लिए प्लानिंग करते हैं कि क्या कर सकते हैं हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में। एंड उससे पहले मेरा जो लास्ट ट्रेड था वो मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर स्ट्राइक प्राइस चुप गया है, बट मैं 24,200 का जो पुट था उस पर हमने ट्रेड बनाया था। इस वाले कैंडल पर हमने एंट्री किया और यहाँ पर हमने इसको एग्जिट कर लिया था। और बहुत ज़्यादा नहीं, 1:3 का रेशियो हमने अचीव किया था इस ट्रेड पर। उसके बाद अगर आप देखोगे प्राइस ऊपर जा ही नहीं पाया, इसी जगह पर इसको रेजिस्टेंस मिला एंड प्राइस वहीं से फॉल किया। अगर हम रुक जाते तो हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पर हिट हो जाता। हमने एग्जिट कर लिया क्योंकि यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट लेवल था, साथ ही यहाँ पर 24,000 का भी एक साइकोलॉजिकल लेवल पड़ा हुआ था, जिस वजह से हमने इसको एग्जिट कर लिया। ऊपर से प्राइस में एक तरफा फॉल है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में हमने देखा कि एक बहुत बड़ा रैली आया था, उसके बाद प्राइस नीचे आ रहा है तो पूरी तरीके से कवर कर लेगा ये थोड़ा सा मुश्किल है, राइट। तो प्राइस एक तरफा गिरा है तो कहीं से भी रिट्रेसमेंट आ सकता है और एक इम्पॉर्टेंट लेवल भी है 24,000 का, जिस वजह से हमने इसको एग्जिट कर लिया था। एंड उसके बाद भी मैं एक ट्रेड को प्लेस किया था, ऑर्डर को प्लेस किया था। जब प्राइस 24,000 को हिट करने के बाद इस जगह पर एक कंफर्मेशन दिया, तब हमने एक ऑर्डर को प्लेस किया था। इस कैंडल में हिट होना चाहिए था बट हुआ नहीं, कुछ पॉइंट्स के लिए ये मिस हो गया और वहीं से एक अच्छा रैली भी देखने के लिए मिला है। बहुत बड़ा नहीं, बट अगर आप देखोगे तो 60, 65 या 70 पॉइंट का मूव शायद वहाँ पर हो गया था। एनीवे, अभी हम चलते हैं चार्ट पर। ऑलराइट, सो निफ्टी से स्टार्ट करते हैं। और निफ्टी को लेकर मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि निफ्टी एक रेजिस्टेंस जोन को हिट करके नीचे क्लोज हुआ है, साथ ही एक इम्पॉर्टेंट लेवल था 24,180 का, जिसके नीचे क्लोज हुआ है। सो प्राइस इसको रेजिस्टेंस बना के नीचे गिरने की कोशिश कर सकता है। मैंने क्लियरली बताया था कि मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ ये जो भी रैली है ये नेक्स्ट डे भी कंटिन्यू करके ऊपर जाएगा। प्राइस को थोड़ा सा होल्ड करना चाहिए, थोड़ा सा रिट्रेस करना चाहिए या फिर साइडवे होना चाहिए। सो साइडवे तो नहीं कहेंगे बट वॉलेटाइल जरूर हो गया था। प्राइस एक तरफा गिरा था, फिर यहाँ से एक तरफा चढ़ गया, कुछ ऐसे करके प्राइस इस जगह पर क्लोजिंग दिया हुआ है। अब अगर आप देखोगे हमने एंट्री यहाँ पर बनाया था, यहाँ एग्जिट किया, वो तो आपको दिखा दिया है। अब अगर आप देखोगे निफ्टी का जो क्लोजिंग है वो 24,000 के नीचे हुआ है। थोड़ा सा ये दिक्कत लग रहा है मुझे कि इसका क्लोजिंग जो है इसके ऊपर होना चाहिए था बट इसके नीचे हुआ है। एंड उसी के साथ जो मैंने सपोर्ट बताया था इस एरिया पर, वो सपोर्ट अभी तक विजिट हुआ नहीं है, उसके ऊपर ही है। तो अब अगर कल को निफ्टी को ऊपर जाना है, मान लेते कल निफ्टी को कंटिन्यू करना है, अगर कंटिन्यू करना है तो आपको दिख जाएगा कि ये 24,000 के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है, राइट। मैं क्यों बता रहा हूँ कि हो सकता है ऐसा कि प्राइस 24,000 के नीचे आते ही इस जगह पर लोगों ने फिर से इसको ग्रैब करना स्टार्ट किया, इस जगह पर फिर से लोगों ने इसको एक्यूमुलेट करना स्टार्ट कर दिया है, बाइंग भर भर के करना स्टार्ट कर दिया, हो सकता है। क्योंकि देखिए प्राइस इस जगह पर नीचे आते ही यहाँ पर देखिए अचानक से वॉल्यूम का ब्रेकआउट आने लगा है, प्राइस में वीक बनने लगा है। तो हो सकता है ऐसा, अगर ऐसा हुआ है तो आपको 24,000 के ऊपर ही ट्रेड करता दिखेगा कल के दिन, और इसके ऊपर अगर सपोर्ट बिल्डअप होता है तो हम लॉन्ग साइड के लिए प्लान करके चल सकते हैं। और अगर प्राइस को डाउन आना है तो 24,000 के नीचे से आ सकता है, बट ये लेवल को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इस वाले लेवल को जहाँ से प्राइस में एक रैली आया था कि प्राइस इसको ब्रेक करके नीचे आए। एक बार अगर इसको ब्रेक करके नीचे आकर कंफर्टेबली ट्रेड करे, उसके बाद हम देखेंगे रिट्रेसमेंट में कहाँ पर हमें कंफर्मेशन देता है। उसके बाद कंफर्मेशन आता है तो हम डाउन साइड के लिए प्लान कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि अगर ये ब्रेकआउट हो जाता है, इसके नीचे प्राइस सस्टेन होता है, तो इसके लिए जो नेक्स्ट सपोर्ट एरिया है वो यहाँ पर है, जहाँ से ये वाला रैली स्टार्ट हुआ था। यहाँ पर आने के बाद हम देखेंगे कि प्राइस क्या करने की कोशिश कर रहा है, तो हम यहाँ तक का टारगेट लेके चल सकते हैं अगर हम डाउन साइड का प्लान करते हैं। और अगर प्राइस ओपन होते ही बैक टू बैक गिर के यहाँ पर आ जाता है तो हमें देखना होगा इस वाले एरिया पर कि यहाँ पर क्या सपोर्ट बिल्डअप हो रहा है। अगर यहाँ पर सपोर्ट बिल्डअप हो रहा है तो हम लॉन्ग साइड के लिए प्लान कर सकते हैं, और इस जगह से अगर ये लॉन्ग होता है, ऊपर जाने की कोशिश करता है, तो ये जो भी सपोर्ट है ये दिक्कत नहीं देगा, क्योंकि ये ब्रेक होने के बाद ये ऑलरेडी एक नेक्स्ट सपोर्ट पर आया है, सपोर्ट से उठ रहा है तो ये रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाएगा, राइट। और ये चांसेस है कि नीचे अगर आता है तो इस जगह पर सपोर्ट बिल्ड हो, क्योंकि इस वाले दिन को अगर देखोगे इस जगह से ही ये रैली स्टार्ट हुआ था। काफ़ी लोगों ने मिस किया होगा इस रैली को, एक साथ में सबका ऑर्डर यहाँ पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ। अब प्राइस जैसे ही प्राइस यहाँ पर आएगा, इस जगह पर फिर से बायर्स एक्टिव होना स्टार्ट हो जाएगा। वो हमें दिख जाएगा प्राइस से ही कि क्या यहाँ पर बायर्स एक्टिव हो रहा है या फिर यहाँ पर
बायर्स वीक पड़ रहा है, सेलर अपने कंट्रोल में ले रहा है, तो अगर बायर्स यहाँ पर एक्टिव हो रहा है तो हम लॉन्ग साइड के लिए प्लान करके चल सकते हैं। ओके, सो ये सिंपल सा प्लान है कि इस एरिया से हम 24,000 के ऊपर से ही हम देखेंगे कि अगर हमें कोई मौका मिलता है लॉन्ग साइड के लिए और इसको ब्रेक करके नीचे आता है, उसके बाद हम रिट्रेसमेंट में कहीं से भी अगर कंफर्मेशन जाता है तो हम शॉर्ट के लिए देखेंगे। प्राइस अगर यहाँ आ जाता है तो हम यहाँ पर फिर से कंफर्मेशन लेंगे कि यहाँ पर देखेंगे क्या बायर्स एक्टिव हो रहा है तो हम लॉन्ग के लिए जाएंगे। ओके, बाकी इस एरिया से भी लॉन्ग किया जा सकता है, लेकिन ज़रूरी ये है कि इसका ओपनिंग यहाँ हो। मॉर्निंग में ही हमें ये दिख जाएगा कि 24,000 के ऊपर ओपन हो रहा है, कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग ओपन हो रहा है। उसके बाद हो सकता है प्राइस यहाँ पर आकर फिर ये सपोर्ट बिल्ड करे, फिर ऐसे करके जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो थोड़ा सा कंफर्मेशन लेकर ही काम कीजिएगा यहाँ पर कि 24,000 का एक लेवल है, इंपॉर्टेंस इसको भी देना पड़ेगा। तो इस जगह पर प्राइस कैसा रिएक्ट कर रहा है, प्राइस का स्ट्रेंथ क्या है, बायर्स का स्ट्रेंथ ज़्यादा है या सेलर कंट्रोल में लेना चाह रहा है, उसको देखकर समझकर ही यहाँ पर ट्रेड बनाने की कोशिश कीजिएगा। अभी हम बैंक निफ्टी को देखते हैं। ओके, सो बैंक निफ्टी का जो मैंने आपको बताया था कि इसका जो रेजिस्टेंस जोन है वो कहीं यहाँ पर है, राइट। एंड उससे पहले 51,660 का बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट लेवल है जिसको हिट करके नीचे क्लोज हुआ था, तो ये इसको रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर सकता है और वहीं से प्राइस में हमें रिट्रेसमेंट देखने के लिए मिल सकता है। सो बैंक निफ्टी में भी वैसा ही हुआ जैसे कि हमने डिस्कस किया था, उसी जगह से प्राइस में फॉल हमें नज़र आया और बैंक निफ्टी अपने सपोर्ट पर, जिस जगह से ये स्विंग बनकर गया था, इस सपोर्ट पर आ गया था और यहाँ से बाउंस भी किया था, बट ये सस्टेन नहीं कर पाया। प्राइस फिर से आया, फिर से इस जगह से सपोर्ट लेने की कोशिश किया, बट हर बार ये लोअर हाई बनाते हुए आ रहा है और इसका जो क्लोजिंग है ये 51,000 के नीचे हुआ है। सो इसका क्लोजिंग भी वीक ही है, तो प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि दोनों का क्लोजिंग वीक होकर बैठा हुआ है। सो अगर इसको ऊपर जाना है, मैं अभी के लिए इसको डिलीट कर देता हूँ क्योंकि इसका भी ज़रूरत नहीं है हमें। सो बैंक निफ्टी को अगर ऊपर जाना है तो 51,000 के ऊपर ओपन होगा और ये जो स्विंग है इस स्विंग को ब्रेक करना चाहिए, इसके ऊपर सस्टेन करना चाहिए, ट्रेड करना चाहिए। और अगर इसको बैंक निफ्टी अगर ऊपर जाना है तो आपको दिख जाएगा कि ये स्विंग के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है, ये ओपन ही यहाँ पर हो रहा है, राइट। क्योंकि जब प्राइस नीचे आया था इस एरिया पर फिर से देखिए वॉल्यूम का ब्रेकआउट होने लगा है। सो अगर ये ओपनिंग यहाँ हो जाता है, अपने लास्ट जो भी स्विंग बनाया हुआ है इसके ऊपर होता है तो एक इंडिकेशन आता है स्ट्रांगनेस का। उसके बाद हम देखेंगे कहाँ पर ये सपोर्ट बिल्ड करता है। सपोर्ट बिल्डअप होता है इसके ऊपर ही 51,000 के ऊपर, तो हम लॉन्ग के लिए प्लान कर सकते हैं। एंड उसके थोड़ा सा नीचे ये भी यहाँ पर एक डिमांड एरिया है जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, जिस जगह से प्राइस में ये वाला रैली आया था जिसने 51,000 को ब्रेक करके ऊपर गया था और ये ऊपर ही सस्टेन कर गया। तो ये इस लेवल को भी ध्यान दे सकते हैं कि प्राइस अगर ओपन 51,000 के ऊपर होता है और प्राइस नीचे आता है, इस जगह पर आने के बाद अगर बायर्स एक्टिव होता है, सपोर्ट बिल्डअप होता है, तब भी हम लॉन्ग साइड के लिए प्लान करके चल सकते हैं। ओके, और अगर ये ब्रेक हो जाता है तो हो सकता है फिर से ये इस कैंडल के अंदर जो भी लास्ट स्विंग का कैंडल था इस कैंडल के अंदर आ जाएगा, ऐसा भी हो सकता है। देखिए क्योंकि ये सपोर्ट ब्रेक होगा तो इस जगह से फिर लोग निकलना स्टार्ट कर देंगे। अगर निकलना स्टार्ट करेंगे तो थोड़ा सा डाउन साइड का फॉल हमें देखने के लिए मिल सकता है। कहीं ना कहीं हो सकता है ये जो ये जहाँ से उठा है यहाँ तक पहुँच जाए, ऐसा भी हो सकता है कि इसको ब्रेक करने के बाद यहाँ तक पहुँच जाए। तो इसको भी ध्यान रखिएगा कि कहाँ पर इम्पोर्टेंट लेवल पड़ा हुआ है। तो इम्पोर्टेंट ये तो है ही और मुझे लग रहा है कि इसको कल कंटिन्यू करना चाहिए। जस्ट रिट्रेसमेंट है इस वाले रैली के बाद, और अगर ऐसा है तो हमें 51,000 के ऊपर ही मौका मिल जाएगा। ओके, सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का क्या प्लान है मेरा कल के दिन के लिए, आई मीन मंडे के लिए। अब मैं आपको एक स्टॉक बताता हूँ, मेरे पास 2 स्टॉक है, तो थोड़ा सा कंफर्मेशन ले लीजिएगा, ऐसे नहीं आँख बंद करके कोई ट्रेड मत कीजिएगा। डॉक्टर रेड्डी है, डॉक्टर रेड्डी को लॉन्ग करने के लिए मैंने सेलेक्ट करके रखा हुआ है, बट अगर आप देखोगे तो एक रेड कैंडल बना हुआ है, बट एक इम्पॉर्टेंट लेवल को हिट करने के बाद प्राइस में बाउंस हमें देखने के लिए मिला है। सो लॉन्ग करने के लिए रखा हुआ है। अगर प्राइस इसके ऊपर हमें कंफर्मेशन देता है तो लॉन्ग जा सकते हैं, बट 1348 लेवल टूटना नहीं चाहिए। इसके नीचे सस्टेन कर जाता है तो फिर दिक्कत हो सकता है। एंड आइशियन मोटर को भी मेरे अपने वॉच लिस्ट पर रखा है। आइशियन मोटर को अगर आप देखोगे तो ये अपने लाइफ टाइम हाई पर चल रहा है, राइट।
बहुत बड़ा एक रैली आया था इस दिन, उसके बाद यहाँ पर प्राइस ने थोड़ा सा होल्ड किया है, ऊपर से रिजेक्शन हमें देखने के लिए मिला है। सो ये रिट्रेस कर सकता है, ये लोअर लो लोअर हाई का स्ट्रक्चर कल के दिन में बना सकता है। बट इंट्राडे में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है इसको, क्योंकि इंट्राडे का जो लास्ट सेशन था, इस सेशन में प्राइस बाहर गया था, रिजेक्ट होकर नीचे आया, फिर प्राइस बाहर जाकर एक नया हाई बनाया, और अब तक ये जो लो बना हुआ है, जहाँ से ये हाई बना हुआ है, ये मेन रैली है, राइट, ये मेन ट्रेंड है इस दिन का। सो ये अभी तक टूटा नहीं है, इसके ऊपर ही ट्रेड कर रहा है, तो ये थोड़ा सा दिक्कत दिख रहा है। बट अगर प्राइस कल के दिन में ये जो भी सपोर्ट जोन है इसको ब्रेक कर देता है, या फिर इसके नीचे ओपन हो जाता है, तो कहीं ना कहीं नीचे ओपन होने का मतलब भी है कि ब्रेकआउट कर रहा है, राइट, इसके नीचे आता है, इसके नीचे प्राइस सस्टेन करता है, उसके बाद देखेंगे कि क्या हम इस लेवल से कोई कंफर्मेशन मिलता है, क्या इसके नीचे से अगर कोई कंफर्मेशन मिलता है तो हम शॉर्ट साइड के लिए प्लान करके चल सकते हैं। इस एरिया से भी शॉर्ट हो सकता है, 53,330 से भी शॉर्ट हो सकता है अगर ये इसको रिजेक्ट करता है, बट ये थोड़ा सा दिक्कत दे सकता है, राइट। और अगर ये सिम्पलेसली ब्रेक होता है तो हमें एक फॉल देखने के लिए मिल जाएगा। फॉल मीन्स ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा रैली आ जाएगा, एक रिट्रेसमेंट का ट्रेड रहेगा हमारे लिए डाउन साइड के लिए। ओके, सो ये दो ही स्टॉक है मेरे वॉच लिस्ट पर, इसको आप थोड़ा सा देख सकते हो। अगर कोई कंफर्मेशन आता है तो आप उसमें ट्रेड बनाने की कोशिश करते हो, बट आप एक बार अपने से ज़रूर से एनालाइज कर लीजिएगा। ऐसा नहीं कि आँख बंद करके कोई भी मेरे बताए हुए लेवल पर आप बाई या सेल कर लो, वो अपने रिस्क पर ही करना। ओके, सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, सब कुछ क्लियर हो गया होगा। कोई कन्फ्यूजन है तो मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे किसी और एक नए वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड सेफ ट्रेडिंग।